हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी क्लास के अंदर उस कंसेप्ट को पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 8th क्लास के जब भी ट्रिपलेट्स पढ़ रहे हैं, और छोटी क्लास के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इस कंसेप्ट के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स होते क्या है ना। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ट्रिपलेट्स आर बेसिकली द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिपलेट जो होते हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। अब लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री। अच्छा, अब इसकी जो तीन साइड दे रखी है हमको, ए बी, बी सी एंड सी ए, इस ए बी बी सी और सी ए की जो भी लेंथ होगी वो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। जो भी तीन साइड्स आएंगे, हमारी तीन लेंथ आएंगी, वो हमारी क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अच्छा, अब सबसे पहले अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो हाइपोटेनस होती है, दिस इज टर्म्ड एज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा हाइपोटेनस है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, मान लेते हैं कि इस ए बी की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, बीसी की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और सीए की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको तीन साइड जो है वो तीन वैल्यूज गिवन है कि दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अगर ये तीन साइड्स हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों हमारे ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द ट्रिपलेट्स, दे विल फॉर्म द ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। कोई भी जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो हमेशा इस पाइथागोरन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगी, दे विल सेटिस्फाई, करेंगी सेटिस्फाई। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे तो मैंने सीए आपको बना रखा है कि सीए इज हाइपोटेनस। मान लेते हो अगर हमको दे रखा है कि 6, 8 एंड 10 आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हाइपोटेनस क्या है। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई, जो हाइपोटेनस हमारा होता है वो बिगेस्ट साइड होता है। क्या होता है, बिगेस्ट साइड। बाकी बेस और परपेंडिकुलर, चाहे आप बेस 6 लो, चाहे 8 लो, चाहे परपेंडिकुलर आप 6 लो, चाहे 8 लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो 10 होगा ना, वो 10 हमारा हाइपोटेनस होगा। 10 हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब देखते हैं कि क्या ये तीन साइड हमारी इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। अब 10 तो हमारा क्या है, 10 इज अवर हाइपोटेनस। मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस इज 8, 8 का स्क्वायर, वैल्यू निकालूंगा, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, प्लस कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा 100। क्या निकल के आ जाएगा, 100। और ये बात आपको पता है, अगर मैं 100 को हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल रखूं तो हाइपोटेनस की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है, साइड्स है। क्या है, साइड्स। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब कोई भी साइड आपको अगर गिवन होगी और आपसे पूछा होगा जी बताओ कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगाना है, आपको सिर्फ ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। 3 नंबर गिवन होंगे और 3 में से कोई भी जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ऑब्वियसली सी बात है, दैट विल बी योर एच। पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है यस दे आर फॉर्मिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, और यस दे आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हम लोगों ने रिकॉल करा, जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने छोटी क्लास के अंदर 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द ट्रिपलेट्स। अब अगर मैं बात करूं ट्रिपलेट्स फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ आर ट्रिपलेट्स फॉर्म्ड, हाउ आर ट्रिपलेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास 8th के अंदर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी एक नंबर हमको गिवन होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल द नंबर, हमने एक m नंबर एज्यूम कर लिया एंड दैट m नंबर इज 5। फॉर एनी नंबर
नंबर, और ये बात ध्यान रखिएगा दैट दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, दैट दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए वो चीज भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फॉर एनी नंबर m इज इक्वल टू 5 हमको गिवन है, तो तीन ट्रिपलेट जो हमारे फॉर्म होंगे, क्या होंगे, तीन ट्रिपलेट जो हमारे फॉर्म होंगे, ध्यान से देखिएगा, द वेरी फर्स्ट ट्रिपलेट वुड बी 2m, द वेरी फर्स्ट ट्रिपलेट वुड बी 2m। दूसरा जो ट्रिपलेट होगा हमारा वो होगा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा जो ट्रिपलेट होगा वो होगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1। मतलब कोई भी एक वैल्यू हमको गिवन है m, हमने उसको m एज्यूम करा है, और उस m से अगर मेरे को तीन ट्रिपलेट निकालने हैं, तो तीन ट्रिपलेट, सबसे पहला मेरा 2m आ जाएगा, दूसरा मेरा m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तीसरा मेरा m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब m की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो सबसे पहला ट्रिपलेट आपको दिख रहा है 5 2 इट विल बिकम 10, क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस 1 कर दूंगा तो आ जाएगा 24। m स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो ध्यान से देखिएगा 10, 24 एंड 26, ये हमारे पास तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ गए। क्या आ गए, तीन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए। अब कंफर्म करते हैं कि क्या ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं दे विल ऑलवेज सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। चेक करते हैं। अच्छा, अब इसमें से मैं बिना देखे ये चीज बता सकता हूं, बिना कुछ करे ये बता सकता हूं कि जो सबसे बड़ी साइड है वो 26 है, ये 26 मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। 26 मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। बेस और पी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर की वैल्यू जो है 26 का स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 26 का स्क्वायर इज 676। अब देखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेट्स से परपेंडिकुलर 10 ले लेता हूं, 10 का स्क्वायर इट विल कम आउट टू बी 100। बेस का स्क्वायर इट विल कम आउट टू बी 24 का स्क्वायर, तो निकल के आ गया 576। और अब ध्यान से देखेंगे अगर 10, 100 और 576 को मैं ऐड करूंगा तो 676 ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है। 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर, जिसमें हमको ये बात पता है कि जो 26 होगा हमारा दैट वुड बी अवर हाइपोटेन्यूज, दैट वुड बी अवर हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी एक नंबर हम लोगों ने लिया m, और उस m से हम लोगों ने सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हमारे फॉर्म कर दिए। ठीक है, अब कोई भी नंबर मैं ले सकता हूं। लेट्स से एक और नंबर लेते हैं, मैंने यहां पे ले लिया लेट m इज इक्वल टू, लेट्स से कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 7 ले लेते हैं, 7। अच्छा, m की वैल्यू अगर 7 है तो सबसे पहला ट्रिपलेट जो हमारा बनेगा दैट वुड बी 2m। दूसरा ट्रिपलेट जो बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर माइनस 1। तीसरा जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, 2m करूंगा तो पहला ट्रिपलेट 14 बन गया, m स्क्वायर इज 47 माइनस 1 इज 48, m स्क्वायर 49 प्लस 1 इज 50। तो ये तीन हमारे क्या बन गए, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गए। और इसमें से सबसे बड़ा क्योंकि 50 है तो मुझे पता है दिस 50 विल बी माय हाइपोटेन्यूज, दिस 50 वुड बी माय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अगेन चेक करते हैं एक बार क्या सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते हैं 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर होता है हमारा 2304। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं निकल के आ जाएगा 2500। और ये बात हमको पता है कि 50 का जो स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, 2 0 लगा दूंगा, 2500 आ गया। इसका मतलब पाइथागोरन थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर, इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर, अब ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं यहां पे नंबर ले रहा हूं, आगे जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये m गिवन नहीं होगा, आपको m गिवन नहीं होगा, तो उसी हिसाब से कैसे हमको सॉल्व करना है वो आगे देखेंगे। लेकिन यहां पे मैंने आपको भी पहले बताया था कि हम उसको 1 नहीं ले सकते, हम उसको 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आइए एक बार लेके देखते हैं कि अगर m की वैल्यू मेरी 1 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अच्छा, m की वैल्यू 1 तो पहला ट्रिपलेट वुड बी 2m, 2 into 1 तो 2 ही हो गया। दूसरा वुड बी m स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आप मुझे बताइए क्या किसी भी ट्राइंगल की साइड 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला जो तीन ट्रिपलेट्स हमारे बनते हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं।
क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। तो अगर एक भी साइड अगर हमारी जीरो पॉसिबल है ट्रायंगल की, कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो m की वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 2। और 2 के बाद आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यू टेक एनी वैल्यू, है ना, वो हर एक वैल्यू के अंदर ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमको दे रखा है डू 2, 3 and 4 फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा 2, 3, 4 दे रखा है, तो ये बात मेरे को पता है। मान लेते हैं अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर भी रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो 4 है, दैट 4 वुड बी अवर हाइपोटेनस, दैट 4 वुड बी अवर हाइपोटेनस। तो अगर मैं करूं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, आप देख सकते हैं इट विल कम आउट टू बी 13। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। क्या होता है, 16। तो यहां पे आप लिख सकते हैं as 13 is not equal to 16, therefore 2, 3, 4 do not form Pythagorean triplets। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, आपको देखना है क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यस द थ्री नंबर्स आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वरना वो फॉर्म नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो तो हमारा हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एक ट्रिपलेट गिवन होगा, वन ऑफ द ट्रिपलेट इज 5। जहां मैंने अभी आपको जब कंसेप्ट समझाया था, मैंने आपको एक नंबर m लिया था। अब हार्डली ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने आए जिसमें आपको m की वैल्यू गिवन हो, लेकिन 99.9% जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको एक ट्रिपलेट गिवन होगा। अब वो एक ट्रिपलेट किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब एक ट्रिपलेट हमको 5 दे रखा है, ठीक है, वन ऑफ द ट्रिपलेट्स इज 5, वन ऑफ द ट्रिपलेट्स इज 5। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई नंबर m होता है, फॉर एनी नंबर m, जो हमारे ट्रिपलेट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, यहां पे लिखेंगे पहले इसको, फॉर एनी नंबर m कॉमा ट्रिपलेट्स आर। किसी भी एक नंबर m के लिए जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट होता है हमारा 2m, दूसरा होता है हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा होता है हम लोगों का m स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही होता है, सीखा था अभी हमने। अच्छा अब एक ट्रिपलेट अगर हमको 5 दे रखा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शायद 2m की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि यहां पे वैल्यू पुट करके जो 3 नंबर हमारे आते हैं वो तीनों के तीनों नंबर क्या फॉर्म करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो फॉर्म करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं शायद 2m की वैल्यू 5 होगी। लेकिन अगर 2m की वैल्यू मैं 5 लूंगा तो m की वैल्यू मेरी पॉइंट में आ जाएगी, m की वैल्यू वुड बी 2.5, और 2.5 तो हमको नहीं चाहिए। हो सकता है क्या पता m स्क्वायर की वैल्यू जो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 5 हो, है ना, इसकी वैल्यू 5 हो। लेकिन आप देख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 5 रखोगे अगर आप, तो m स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस 1 6 हो जाएगी। m तो रूट में आ गया, तो हमको रूट में भी नहीं चाहिए। तो हमने यहां से ये देखा कि लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो लास्ट ट्रिपलेट हमको दे रही है, जो ट्रिपलेट हमको दे रखा है ना, ये इस लास्ट ट्रिपलेट की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 की। किसकी, m स्क्वायर प्लस 1 की। और यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो m स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, जहां से m की वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए m की वैल्यू तो हमको ट्रिपलेट निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन हो या कोई एक ट्रिपलेट आपको गिवन हो। देखिए क्वेश्चन में अगर गिवन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो भी एक ट्रिपलेट की वैल्यू डाल के हमने m की वैल्यू निकाली 2। अगर m की वैल्यू 2 है तो देयरफॉर 2m would be 4 and m square minus 1 would be 4 minus 1 3, 4 minus 1 3। अब देखिए 2m की वैल्यू 4 आ गई, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 आ गई, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तो हम लोगों ने 5
मानी ही थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्रिपलेट्स आर, जो हमारे ट्रिपलेट बने, सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 3, 4 और 5। ये जो 3 नंबर हैं ये हमारे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गए। एक नंबर गिवन था खाली 5, बट उस 5 को हमने इस 3, जहां पे भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वहां पे हम लोगों ने पुट करा और हमने 3 ट्रिपलेट और 2 ट्रिपलेट और निकाले। अब आप लोग देख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और प्लस करूंगा 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। 99.9% मैंने आपको बता दिया इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, एक ट्रिपलेट हमको दे रखा था 5, उससे पहले m की वैल्यू फाइंड करी, फिर बाकी सारे m की फाइंड करने के बाद जो 2 ट्रिपलेट हमारे बचे थे उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, है ना, सेम ही जैसे भी इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, बट इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। अब ट्रिपलेट दे रखे ना, अब उन ट्रिपलेट में से सबसे जो छोटा ट्रिपलेट है वो 8 है। क्या है? वो 8 है। तो अब दोबारा से यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू m, जो ट्रिपलेट्स हमारे होंगे, पहला वुड बी 2m, दूसरा वुड बी m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा वुड बी m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 ट्रिपलेट है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 2m की वैल्यू को मैंने यहां पे लिख दिया लेट 2m इज इक्वल टू 8, है ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2m की वैल्यू 8 डालूंगा तो m की वैल्यू एक होल नंबर आ जाएगी, 4 आ जाएगी, m विल बिकम 4। कितना आ जाएगा? m विल बिकम 4। और m अगर 4 आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रिपलेट्स हमारे हैं, 2m की वैल्यू तो 8 है ही, ये तो हमने 8 लिखी है। अच्छा, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है? 4 आई। बच्चे गलती पता क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं जल्दबाजी में m स्क्वायर m की जगह पे 8 पुट कर देंगे। m पुट करना है, m, और m हमने अभी यहां 4 निकाला है, तो इट विल कम आउट टू बी m square 16 minus 1 is 15 and m square plus 1 would be 17. m square plus 1 would be 17. ठीक है, एक सेकेंड, इसको दोबारा लिख देते हैं एक बार। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज 15। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रिपलेट्स बनेंगे, ट्रिपलेट्स आर कौन कौन से बने? 8, 15 एंड 17। 8, 15 एंड 17। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो 17 हमारा होगा दैट वुड बी अवर हाइपोटेन्यूज, दैट वुड बी अवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब यहां पे हमको दे रखा था स्मॉलेस्ट नंबर। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नंबर का क्या यूज था? हम लोगों ने तो इसको बहुत वैसे ही कर दिया जैसे पहले क्वेश्चन किया था। बट अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे 2m की वैल्यू को 8 रखा है ना, 2m की वैल्यू का। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू को 8 में कर सकता था? कर सकता था, बिल्कुल। अगर मैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू को 8 कर देता तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू 9, m की वैल्यू 3 आ गई। मतलब देखिए एक ट्रिपलेट दे रखा है 8, बस उस एक 8 की वजह से, उस 8 की वजह से m की 2 वैल्यू आ गई, एक 4 आ गई और एक 3 आ गई। अच्छा, m की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब हमारे ट्रिपलेट्स भी 2 आएंगे, ट्रिपलेट्स भी 2 आएंगे। अब m की वैल्यू अगर 3 है तो आप देख सकते हैं 2m वुड बिकम 6, m स्क्वायर माइनस 1 तो हम लोगों ने 8 लिया ही है, m स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम 10। तो यहां पे जो ट्रिपलेट्स हमारे बने, जो ट्रिपलेट्स हमारे बने वो बने 6, 8 और 10। तो सोचिए 6, 8 और 10 का भी एक ना एक ट्रिपलेट हमारा 8 है और यहां पे भी एक ट्रिपलेट 8 है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे बोले द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। इस ट्रिपलेट में 8 तो आ रहा है, बट क्या 8 स्मॉलेस्ट नंबर है? नहीं है, 8 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि अगर कोई एक ट्रिपलेट अगर हमको दे रखा है तो उस एक ट्रिपलेट से हमारे 2 ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं?
दो ट्रिपलेट, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू कैन बी मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब या तो एक भी आ सकते हैं या तो टू भी आ सकती है, और m की दो वैल्यू आ गई तो ट्रिपलेट्स कैन बी ऑल्सो टू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी ट्रिपलेट हमारा बन गया, ये भी ट्रिपलेट हमारा बन गया, बट अवर आंसर वुड बी दिस, क्योंकि इसमें जो 8 है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट इज 8। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दे रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये दे रखा है ना, हम लोगों ने ले लिया ए बी सी डी, साइड हमको दे रखा है, साइड इज 8 सेंटीमीटर, और ये बात हमको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल डी बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल्ड एट सी मतलब सी पे 90 डिग्री बन रहा है, सी पे 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अब डीसी की वैल्यू और बीसी की वैल्यू दोनों की 8 सेंटीमीटर है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर, है ना। डीसी स्क्वायर मतलब दिस, बीसी स्क्वायर मतलब दिस इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी साइड है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी एकदम सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। तो बहुत इजीली इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। डीसी का स्क्वायर वुड बी 8 का स्क्वायर, ये भी हो गया 8 का स्क्वायर, 64 प्लस 64 विल कम आउट टू बी 128। इसका मतलब है डीबी स्क्वायर की वैल्यू 128 है, तो जो डीबी की वैल्यू हमारी आ गई इट विल कम आउट टू बी 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देख के बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 और 8√2 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। अब इसमें देखने वाली बात यह है, ये बात आपको पता है कि 8 और 8 जो है वो 8√2 से छोटा है, क्योंकि 8 में √2 की वैल्यू 1.4 कुछ होती है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों से बड़ी आ जाएगी। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। और देखिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 8√2 आ रही है। यहां से हमको ये बात समझ में आई कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो सेम हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस सेम हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस कभी भी किसी के इक्वल नहीं आ सकता। जो दो परपेंडिकुलर और बेस हैं, हाइपोटेन्यूस कभी भी उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो 8√2 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है। आगे देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू इतना, BC इज इक्वल टू इतना। आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ABC देखिए दे रखा है एंगल ABC इज 90, ABC इज 90 मतलब ये एंगल 90 दे रखा है। अच्छा, ये 90 दे रखा है तो ये बात मेरे को पता है, इसके अपोजिट वाला वुड बी H हाइपोटेनस। AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है AC, बहुत आसान है, क्या यूज करेंगे? विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, है ना। AB इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज AC का स्क्वायर, 144 प्लस 25 इज AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 169, जहां पे मैं कह सकता हूं AC इज 13 सेंटीमीटर, AC इज 13 सेंटीमीटर, AC इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस आया है, दोनों साइड से बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पाइथागोरस थ्योरम की जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, दे विल ऑलवेज फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम उसमें सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। दोबारा से नोट कर लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप
कि जो कंसेप्ट आज मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको बताया, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को समझ में आया। और एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं देखना कि ये तो हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा, अब उसकी नीड नहीं है, 7th में पढ़ा तो उसकी नीड नहीं है, 8th में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़ा तो अब आगे जाके उसकी नीड नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब तक आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये कंसेप्ट आपका कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है ना। क्या होता है कि छोटी क्लास में तो हमको दे रखा होगा यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना, टू फाइंड एसी, जैसे भी हमने क्वेश्चन करा, बट बड़ी क्लासेस के अंदर आपको चीज गिवन नहीं होगी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको निकालूं। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आया। और बहुत सारे क्वेश्चन इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं, जो कि मैं लेकर आऊंगा आपके लिए अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ऐसे बहुत अमेजिंग कंसेप्ट आपके जो है मिस हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और कुछ नए कंसेप्ट के साथ और कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।